तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि में लगने वाली माता की चौकी पर रखे हुए कलश का क्या करना है, और कलश के जल का क्या करना है, और कलश पर रखे हुए नारियल का क्या करना है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि रंगे हुए चावल का क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, चैत्र नवरात्रि चल रही है तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि चैत्र नवरात्रि में लगी हुई माता की चौकी पर रखे हुए सामान का विसर्जन कैसे किया जाता है। यदि आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का बहुत ही खास महत्व माना जाता है और 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व की शुरुआत चैत्र और शारदीय माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है, जिसका समापन नौमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ होता है। इन पवित्र दिनों की शुरुआत कलश स्थापना से की जाती है और ऐसे में हर किसी के मन में होता है कि नवरात्रि के समापन के बाद कलश और उसके ऊपर रखे जाने वाले नारियल का क्या करना चाहिए। चैत्र हो या फिर शारदीय, दोनों ही नवरात्रि में कलश स्थापना की जाती है और साथ ही अखंड ज्योति भी जलाई जाती है, जिसके बाद पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है और फिर नौमी तिथि पर नवरात्रि का समापन हो जाता है। ऐसे में कलश के पानी, नारियल और अखंड ज्योति को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि इनका विसर्जन कैसे किया जाता है, इन सभी चीजों का क्या करें। और आज हम आपको आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि नौमी के बाद कलश का क्या करना चाहिए। नौमी तिथि पर नवरात्रि के समापन के बाद कलश को पूजा स्थल से हटा देना चाहिए या फिर उसका विसर्जन कर देना चाहिए। इसके लिए कन्या पूजन के बाद कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को उठाकर अलग रख ले और फिर 10वीं तिथि में कलश का विसर्जन कर दे। ध्यान रहे कि कलश का विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। आइए जानते हैं कि नारियल का क्या करना चाहिए। मेरे अनुसार, मेरे हिसाब से आपको पता होगा कि नारियल का क्या करना चाहिए। नवरात्रि में रखे जाने वाले कलश के ऊपर नारियल भी रखा जाता है और पूरे 9 दिनों तक माता रानी की पूजा के साथ ही इसकी पूजा भी की जाती है, आप सभी को पता होगा, जिसकी वजह से यह बहुत ही पवित्र हो जाता है। और ऐसे में या तो आप इसके फोड़कर प्रसाद के तौर पर खा ले या फिर नारियल को एक लाल कपड़े में बांधकर घर के मंदिर या तिजोरी में रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसे जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, ऐसा करना भी शुभ होता है। आइए जानते हैं कि कलश के जल का क्या करना है। कभी भी कलश को खाली नहीं रखा जाता है, इसमें कई सारी चीज़ों के साथ पानी भी भरकर रखा जाता है, जो 9 दिनों तक की पूजा से बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे में इस जल को पूरे घर में छिड़के और बचे हुए जल को नाली या गंदी जगह पर ना फेंके। इससे आप नीम, पीपल, बरगद के पेड़ में डाल सकते हैं और या फिर घर के गमलों में भी डाल सकते हैं। आइए जानते हैं कि अखंड ज्योति को लेकर क्या काम भूखा भी नहीं करना चाहिए। कई लोग 9 दिनों का उपवास रखने के साथ ही अखंड ज्योति भी जलाते हैं। ऐसे में नवरात्रि के समापन के बाद इसे बुझाने की कोशिश न करें। शास्त्रों के मुताबिक अखंड ज्योत को जबरदस्ती या फूंककर नहीं बुझाना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता है। अखंड ज्योति के समापन के बाद इसकी बत्ती को निकालकर अलग कर ले और यदि इसमें तेल बचा हुआ है तो उस तेल का आप दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अखंड ज्योति के दीपक का तेल भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि अखंड ज्योति को स्वयं बुझना चाहिए, आप फूंक मारकर भूलकर भी ना बुझाए। अब जान लेते हैं कि कलश के नीचे रखे हुए चावल का क्या करना है। माता की चौकी स्थापित करने के दौरान कलश के नीचे रंगे हुए चावलों की ढेरी बनाई जाती है और नवरात्रि समापन के बाद उसका क्या किया जाए, ये सवाल लगभग सभी के मन में आता है। तो आपको बता दें कि कलश के नीचे रखे चावल को माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ ही विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पास में ही किसी दिव्य वृक्ष जैसे पीपल, आंवला आदि की मिट्टी में गाड़ दें। इसके अलावा पक्षियों को भी खाने के लिए दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी चैत्र नवरात्रि के सामानों की विसर्जन की सही विधि। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।